रात का समय था। अमावस्या की रात, जब चांद भी आकाश से गायब था। सुरेश अपने दोस्त रमेश के साथ गांव के पास वाली सड़क से गुजर रहा था। दोनों का मन बहुत हल्का था क्योंकि वे एक शादी से वापस आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे उस पुरानी सड़क पर पहुंचे जो जंगल के बीच से गुजरती थी, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। रमेश ने कहा, सुरेश, इस सड़क के बारे में सुना है? कहते हैं यहां रात में भूत प्रकट होता है। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन रमेश की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वे थोड़ी दूरी पर ही पहुंचे थे कि उन्हें एक औरत की चीख सुनाई दी। सुरेश ने तुरंत गाड़ी रोकी और दोनों ने चारों तरफ देखा। जंगल के अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये आवाज कैसी थी? रमेश ने डरे हुए स्वर में पूछा। सुरेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, शायद किसी जानवर की आवाज होगी। चलो जल्दी घर पहुंचते हैं। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। सुरेश और रमेश दोनों के होश उड़ गए। सुरेश ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बंद हो गई। रमेश ने कांपते हुए कहा, सुरेश, ये वही भूत है जिसके बारे में मैंने सुना था। औरत धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। सुरेश ने गाड़ी फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब वे दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। रमेश ने कहा, हमें कुछ करना होगा, यहां से निकलना होगा। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उस औरत ने उसके सामने आकर उसे पकड़ लिया। सुरेश की चीख निकल गई और रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। सुरेश को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल रही है। रमेश ने हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि सुरेश जमीन पर बेहोश पड़ा था और वह औरत गायब हो चुकी थी। रमेश ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और सुरेश को खींचकर गाड़ी के अंदर ले आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह गाड़ी को चालू किया और पूरी गति से गांव की ओर भागा। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुरेश अब भी बेहोश था। गांव वालों ने उन्हें देखकर तुरंत मदद की और सुरेश को अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन जब सुरेश होश में आया तो उसने रमेश को धन्यवाद कहा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उस सड़क पर पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। कहते हैं कि वहां एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। सुरेश और रमेश ने उस दिन के बाद कभी भी उस सड़क पर रात में जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ बातें वाकई में इंसान की समझ से परे होती हैं और कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छिपी होती है।